हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं फ्लोरा एंड फन ऑफ जेएनके पार्ट 1 जो था वो हम कवर कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये था ये अब आज जो हम कवर करेंगे वो है पार्ट 2। पार्ट 1 कवर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, उसमें हमने फना पार्ट जो था वो काफ़ी कवर किया था। उसके बाद कुछ पार्ट अभी बचता था, हम लोग रुके थे कश्मीर फ्लाई कैचर पे और देख रहे थे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वही हम देख रहे हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं। ये है कश्मीर फ्लाई कैचर। अब ये हम लोग, ये कहाँ से आया, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? पहले हम एक इंटरव्यू देख लेते हैं जो कि ऑफिशियल है। नाउ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द न्यू यूटी बर्ड। हम लोग न्यू यूटी बर्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किसने कंफर्म किया है? राशिद नकस, कश्मीर रीजनल डायरेक्टर फॉर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हम लोग न्यू यूटी बर्ड जो है अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुराना कौन था हमारा? हमारा था ब्लैक नेक्ड क्रेन यूटी स्टेट बर्ड था। अब हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं नया। ही एडेड दैट हिज डिपार्टमेंट इज सून एक्सपेक्टिंग अ नोटिफिकेशन ऑन द हंगुल बीइंग डिक्लेयर एज द यूटी एनिमल। लेकिन अभी तक ये भी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हंगुल हमारा अब यूटी बर्ड है या नहीं है। स्टेट बर्ड तो हमारा था हंगुल, लेकिन इतना उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूटी एनिमल जो होगा वो हंगुल ही होगा, लेकिन ऑफिशियल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद कश्मीर फ्लाई कैचर क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? असद रहमानी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी हु हैज़ वर्कड एक्सटेंसिवली इन कश्मीर, टोल्ड दैट द कश्मीर फ्लाई कैचर, जिसको फिसिडुला सुब्रूरा, इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द न्यू स्टेट बर्ड। उन्होंने क्या बोला है कि वो बेस्ट चॉइस है हमारा यूटी बर्ड के लिए। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये हमारा यूटी बर्ड डिक्लेयर हो जाए। जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा क्या पता ये डिक्लेयर हो जाए, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला? आई स्ट्रांगली फील दैट द कश्मीर फ्लाई कैचर शुड नाउ बिकम द यूटी बर्ड ऑफ JNK। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या नाम है? फिसेडुला सुब्रूरा, और अकॉर्डिंग टू IUCN ये वल्नरेबल स्पीशीज़ में आता है। अब वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन से स्पीशीज़ होते हैं कि जो एक्सटिंक्ट तभी होते हैं अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं जिनकी वजह से उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तभी वो थ्रेटन होंगे, तभी वो एक्सटिंक्ट होंगे। ठीक है, लाइक ऐसा होता है कभी कभार जो एनिमल्स सपोज या बर्ड्स वाटर बॉडीज़ पे रहते हैं, ठीक है, जो कि उन पे डिपेंड करते हैं, वेटलैंड्स पे डिपेंड करते हैं। अगर वेटलैंड सूख जाए ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस या कुछ भी हो तो वो सूख जाए, तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन में आ सकते हैं, तो उनको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज़। और ये इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट खाता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? अभी तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, 2500 से 10,000 इनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद आते हैं मरखोर। अब मरखोर क्या है? ये एक गोट की स्पीशीज़ है। शायद मैंने जब स्टार्ट में पढ़ाया था, जब हम पढ़ रहे थे काजीनाग नेशनल पार्क या कोई नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि मरखोर जो है वो डेयर की स्पीशीज़ है, लेकिन नहीं, वो मैंने गलत बोला था। ये किसकी है? गोट की स्पीशीज़ है। और ये है लार्जेस्ट माउंटेन गोट जो है वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट माउंटेन गोट जो है वर्ल्ड में वो कौन है? मरखोर है। और इसका नाम क्या है? कैप्रा फैल्कोनरी। कैप्रा फैल्कोनरी इसका नाम है। और ये किस लिस्ट में आता है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होगी? जो कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन डेंस पाइन फॉरेस्ट और ओपन स्लोप्स में पाया जाता है, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद आता है हिमालयन ब्राउन बेयर। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, अब नहीं पाया जाता, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसका क्या नाम है? अर्सुस अर्कटोस। ठीक है, नाम आपको याद नहीं रखने, आपको 2-3 नाम याद रखने, मैं बाद में बता दूंगा आपको कौन से याद रखने हैं। और ये है, इसमें इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मरखोर में इंपॉर्टेंट क्या था? वो लार्जेस्ट माउंटेन गोट थी वर्ल्ड में। और हिमालयन ब्राउन बेयर को क्या है? हिमालयन ब्राउन बेयर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोरस है, ओमनीवोर है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो कि ज़्यादातर जो है वो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लैंड पे जो रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हो गए, ज़्यादातर वाटर में जो रहते हैं वो एक्वेटिक हो गए।
ठीक है। और एक एम्फीबियन आते हैं। एम्फीबियन क्या होता है, जो वाटर में भी और लैंड पे भी रहते हैं, दोनों पे, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। तो टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, जो कि लैंड पे रहता है। तो ओमनिवोर जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकता है। ठीक है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है कौन, हिमालयन ब्राउन बेयर। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये हिमालयन ब्राउन बेयर जो है ये किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका मरखोर। ठीक है, गोट है। नेक्स्ट है, ये है आपका हिमालयन ब्राउन बेयर। नेक्स्ट आते हैं अपने फ्लोरा पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे स्पेशली ये लगता है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट चांसेस हैं कि, ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसमें से बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले द यूटी ऑफ JNK इज पर्टिकुलरली रिच इन फ्लोरा ड्यू टू इट्स वाइड वेरिएशन इन टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी की वेरिएशन की वजह से हमारा फ्लोरा एंड फना जो है, फ्लोरा जो है वो हम लोग उसमें रिच हैं। ठीक है, कहीं सरफेस फ्लैट है, कहीं माउंटेन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है फ्लोरा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रीज फाउंड इन कश्मीर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कश्मीर में वो क्या है, चिनार ट्री है। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो चिनार ट्री में से ही पूछा जाएगा, फ्लोरा एंड फना का। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो क्या है, सैफरन, और ये भी फना में, फ्लोरा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माउंटेन रेंजेस इज कवर्ड विद देवदार, फिर एंड पाइन, ये सब कुछ और भी हैं। उसके बाद चिनार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चिनार को क्या बोलते हैं, चिनार को बोलते हैं बून। ठीक है, कश्मीरी में लोकली क्या बोलते हैं, बून। उसके बाद साइंटिफिक नेम इसका याद रखना है आपको। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका प्लेटनस ओरिएंटलिस। प्लेटनस ओरिएंटलिस, ये आपको नाम याद रखना है चिनार का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद द मुगल्स इवन डिक्लेयर्ड इट एज रॉयल ट्री। ठीक है, मुगल्स ने इसको एज अ रॉयल ट्री डिक्लेयर किया था, इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि बिलीव्ड दैट अकबर प्लांटेड 1200 ट्रीज नियर हजरतबल श्राइन विच इज़ नाउ द पार्ट ऑफ, ये पार्ट होगा, यहाँ टी है, पार्ट ऑफ KU कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है। तो माना जाता है कि अकबर ने यहाँ पे 1200 ट्रीज जो हैं इसके चिनार के प्लांट किए थे। अब चिनार जो है उसका वो डिराइव किया गया है एक पर्शियन वर्ड से। ठीक है, और जिसका नाम क्या है, जिसका क्या मीनिंग है, व्हाट अ फायर। ठीक है, क्या मीनिंग है उसका, व्हाट अ फायर। क्योंकि आप देखते हैं ऑटम में जब इसके पत्ते झड़ते हैं, इसका कलर कैसा होता है, ये ऑरेंज और रेडिश टाइप होता है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है इसका, फायर टाइप का। तो इसलिए क्या मीनिंग है इसका, व्हाट अ फायर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब इसकी जो है वुड कार्विंग्स भी बनती हैं। ठीक है, ये तो वैसे वालनट वुड कार्विंग है जो कि हमारा GI टैग जिसको मिला हुआ है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वालनट वुड कार्विंग जो है उसको GI टैग मिला हुआ है। अभी किसको मिला था, सैफरन को, पश्मीना को भी मिला है, वालनट वुड कार्विंग को भी मिला है। तो वैसे इसकी भी, इसमें भी, चिनार ट्री में भी काफ़ी सारी कार्विंग होती है, काफ़ी अच्छी कार्विंग होती है इसमें भी। और ये है आपका चिनार ट्री, जो कि ये आपको जो दिख रहा है पूरा, ये है चार चिनार। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको रूपालंक भी बोलते हैं, और इसको सिल्वर आइलैंड भी बोलते हैं। जब मैंने पढ़ाया था लेक्स ऑफ JNK वहाँ मैंने कवर किया था ये। और इसको बनवाया किसने था, ठीक है, औरंगज़ेब का ब्रदर था, उसने इसको बनवाया था, मुराद बख्श उसका नाम था। उसके बाद आते हैं कि ओल्डेस्ट चिनार जो है एशिया का वो कहाँ है। ठीक है, ओल्डेस्ट चिनार जो है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट चिनार जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो है चेतरगम चदोरा, और कहाँ पे है वो, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जगह है, वहाँ ये पाया जाता है। लार्जेस्ट चिनार ट्री इन द वर्ल्ड, ये जो है ये लार्जेस्ट चिनार ट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, और ये माना जाता है कि इसको किसने प्लांट किया था, इसको लगाया था सेंट सैयद अबुल कासिम शाह हमदानी ने इनको लगाया था। कब लगाया था, 1374 में। और इसकी अब मतलब 2020 तक एज देखें तो नियर अबाउट 646 ईयर्स इसकी एज है, और ये लार्जेस्ट है और ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आता है चिनार से क्या याद आया, चिनार से आया आतिश चिनार, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हिमालयन ब्लू पाइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, कायुर या फिर यारी कुल इसको बोलते हैं कश्मीरी में। काफ़ी सारे जो कश्मीरी पोइट्स थे उनकी सेइंग्स, जो उनकी पोइट्री थी, उनमें इसका काफ़ी जिक्र हुआ है। ब्लू पाइन का, हिमालयन ब्लू पाइन का, पाइन ट्री का काफ़ी उसमें जिक्र है। ठीक है, इट्स वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर इन कश्मीर वैली। ठीक है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो कम होती है थोड़ी, किससे, देवदार से। जो बेस्ट क्वालिटी वुड है वो कौन सी है, देवदार। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिमालयन ब्लू पाइन को बोलते हैं मतलब गरीब का देवदार। ठीक है, कायूर वुड, कायूर क्या होता है, हिमालयन ब्लू पाइन, इसकी जो लकड़ी है इसको क्या बोलते हैं, पोर मैंस देवदार बोलते हैं इसको। और इसमें से एक रेजिन आता है, वाइट रेजिन। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लीश कश्मीरी में। ठीक है, लीश बोलते हैं। और इसका क्या मतलब है, ये इंस्टेंटली बर्न कर जाता है। ठीक है, इंस्टेंटली बर्न करता है ये। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें वाइट रेजिन जो निकलता है उसका क्या नाम है, उसका लीश बोलते हैं उसको कश्मीरी में। तो वो इंस्टेंटली बर्न कर जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसकी है कि टर्पेंटिन ऑयल जो होता है, ठीक है, इसका ऑयल होता है, इसमें से ऑयल निकलता है। ठीक है, तो वो ऑयल जो उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो स्किन पे अप्लाई करते हैं हम लोग, जॉइंट पेन के लिए, मसल पेन के लिए। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके ऑयल के। और वुड जो है इसका इजीली डिके हो जाता है इन कांटेक्ट विद, जब साइल के कांटेक्ट में आता है तो इजीली डिके हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या याद रखना है, एक तो इसका ऑयल जो है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्किन के लिए, जॉइंट के लिए, मसल पेन के लिए। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, कायूर या यारी कुल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें से एक वाइट रेजिन आता है जिसको लीश बोलते हैं, जो कि इंस्टेंटली बर्न करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये है हमारा पाइन ट्री। नेक्स्ट आते हैं देवदार पे, जिसको बोलते हैं सेड्रस देवदारा। तो पता चल रहा है यहाँ से देवदारा से देवदार आ रही है साउंड। ठीक है, तो या फिर इसको बोलते हैं कश्मीर सेडार या देवदर, कश्मीरी में इनको इसका नाम है। ठीक है, और ये आइडियल वुड है, ये सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का वुड होता है इसका, जो कि किसी भी सिचुएशन को झेल सकता है। कोई भी क्लाइमेट हो, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, कोई भी क्लाइमेट हो इसको झेल सकता है। और ज़्यादातर जो हाउस बोट्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो फर्नीचर बोट्स, जितनी भी मैक्सिमम जो हाई क्वालिटी की बनती है वो किससे बनती है, देवदार ट्री से बनती है। बेस्ट टिम्बर क्वालिटी जो है JNK में वो इसी की है। ठीक है, कितने सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वे झेल लेता है। और ये इसका पिक्चर है देवदार ट्री का। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लोरा एंड फौना पे लेक्चर। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। अगर आपको कोई हर एक चीज़ के साइंटिफिक नेम बोल रहा है याद रखने के लिए, उसके बाद इतनी स्पीशीज़ हैं, कोई बोल रहा है इतनी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, फ्लोरा की इतनी स्पीशीज़ हैं, फना की ये हमको कुछ नहीं याद रखना है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे बर्ड्स थे या फिर एनिमल्स थे, जैसे हंगुल हो गया, मरखोर हो गया, और जो रिसेंट न्यूज़ में थे कश्मीर फ्लाई कैचर हो गया, और वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो ब्लैक नेक्ड क्रेन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, एज अ यूटी बर्ड, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारा यूटी एनिमल हंगुल जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मरखोर और हिमालयन ब्राउन बेयर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि एक तो लार्जेस्ट माउंटेन गोट है मरखोर वर्ल्ड में, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल ओमनीवोर जो है वो हिमालयन ब्राउन बेयर है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और चिनार जो है वो तो मेन ट्री है, उसके बिना कश्मीर का हम पढ़ नहीं सकते, वो मेन ट्री है, वो तो पढ़ना ही था हमको। उसके बाद पाइन का हमने बता दिया कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। मेन इंपॉर्टेंट था उसका कि एक तो ऑयल उसका जॉइंट और मसल के लिए अच्छा होता है, उसको बोलते क्या है, उसमें से एक रेजन निकलता है जो कि इंस्टेंटली बर्न हो जाता है। और देवदार जो है उसकी तो हाउस बोट्स बनती हैं, उसका वुड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाहर अगर आपको करनी है, इसमें PhD करनी है या फिर मास्टर्स करनी है, तो मैं बुक भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ये पार्ट 2 था फ्लोरा एंड फौना का। पार्ट 1 मैं कवर कर चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।